जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है मेरे सभी साथियों का आपके अपने फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म जॉब्स विद प्रकाश पर। जी हां साथियों, राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी के मॉडल पेपर लगातार जारी है और आज साथियों 19वां मॉडल पेपर कवर करने जा रहे हैं। सीटी में साथियों 100% रिजल्ट देखने को मिला था। उसके बाद में लगातार हमारा फोकस हाईकोर्ट एलडीसी पर है। तो मेरे सभी साथी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहां पर आप सभी को एलडीसी के लिए अति महत्वपूर्ण नोट्स है और डेली क्विज है, राजस्थान करंट अफेयर की पीडीएफ है, सब कुछ प्रोवाइड करवा दी जाएगी साथियों। तो फटाफट ज्वाइन कर ले भाई, क्षणिक भी देरी ना करे। तो चलिए साथियों, एक शानदार क्लास का आगाज करते हैं बिना एक भी सेकेंड वेस्ट किए बिना। तो सबसे पहले भाई हिंदी के सवाल लेते हैं। आज निम्न में से संधि की दृष्टि से कौन सा एक उदाहरण तीन अन्य से भिन्न है? तो संधि की दृष्टि से भाई कौन सा ऐसा शब्द है जो अन्य तीन से भिन्न है? जवाब दो, देखें। वे हो जाएगा साथियों वैज्ञानिक। क्या हो जाएगा? वैज्ञानिक। विज्ञान धन इक, इसमें अंतर्गत आपके प्रत्यय प्रक्रिया से भाई शब्द निर्माण हुआ भाई। विज्ञान धन इक। निम्नलिखित में से कौन सा संधि शब्द नहीं है? इनमें से भाई कौन सा आपके संधि शब्द नहीं है? मात्र 5 सेकंड में सभी साथियों को जवाब देना है। शानदार सवाल है साथियों, राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी के लिए। तो राइट आंसर आपके मिष्टान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिष्टान। इसका अगर संधि विच्छेद करें तो मिष्ट धन अन होता है। मिष्टान दीर्घ संधि का उदाहरण है साथियों। नेक्स्ट इस सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस विकल्प में संधि कार्य सही नहीं हुआ? इनमें से भाई कौन से विकल्प में आपके संधि कार्य है वो सही नहीं हुआ? आराम से पहचान करना है साथियों, हर एक ऑप्शन को देखना है और जवाब देना है भाई कि संधि कार्य किस में आपके सही नहीं हुआ। तो राइट आंसर साथियों रमाधन ईस रमेश हो जाएगा। इसके अंतर्गत आपके संधि विच्छेद है वो बिल्कुल सही हुआ है। सॉरी, सवाल था आपके सही हुआ है। आराम से देखिए भाई, संधि विच्छेद है वो सही हुआ है। तो इसके अंतर्गत आपका भाई बिल्कुल सत्य है रमाधन ईस रमेश। बाकी ये तीनों है वो आपको गलत दिख रहे हैं। गंगोदक में कौन सी संधि है? गंगोदक है उसमें प्यारे साथियों कौन सी संधि है? पहचान करो। देखें गंगोदक में कौन सी संधि छुपी है? मात्र 5 सेकंड है साथियों जवाब देने के लिए। तो राइट आंसर मेरे शेर गुण संधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुण संधि। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों। ओलंपिक में भारत ने अभिनव उपलब्धि अपने नाम की, अभिनव शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अभिनव उपलब्धि है उसने भाई अपने नाम की, अभिनव शब्द में इसमें भाई कौन सा उपसर्ग है? फटाफट मेरे सभी साथी जवाब देंगे भाई। शानदार सवाल है साथियों, हाईकोर्ट एलडीसी में ऐसे सवाल काफी बार आ चुके हैं। तो राइट आंसर आपके इसका तत्सम उपसर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तत्सम उपसर्ग। किस विकल्प में दो उपसर्गों का प्रयोग नहीं हुआ है? ऐसा कौन सा विकल्प है जिसमें आपके दो उपसर्गों का प्रयोग नहीं हुआ है, यानी कि एक सिंगल उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? आराम से पहचान करना है साथियों, बिल्कुल सहगामिनी। क्या हो जाएगा साथियों? सहगामिनी। इसमें आपके केवल एक उपसर्ग है, उसका नाम है साथियों सह। क्या नाम है? सह उपसर्ग। अगला सवाल आता हुआ कि किस शब्द में अन्य उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें आपके अन्य उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? मात्र 5 सेकंड का टाइम है साथियों आंसर देने के लिए। हर एक सवाल के साथ में आप अपनी मंजिल की तरफ अपने कदम बढ़ाए जा रहे हो। तो राइट आंसर मेरे शेर अनुगमन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुगमन, अर्थात अनुधन गमन। अनुधन गमन, अनु इसके अंतर्गत आपके उपसर्ग है भाई। प्रति उपसर्ग युक्त शब्द चुनिए भाई। कौन सा ऐसा विकल्प है जिसके अंतर्गत आपके प्रति उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? आराम से पहचान करना है भाई, जल्दीबाजी किसी बात की नहीं है। पूरे 150 सवाल करके आना है, 250 प्लस का स्कोर चाहिए भाई हर एक साथी को। तो राइट आंसर आपके प्रत्युष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रत्युष। अगला सवाल आपके सामने आता हुआ कि किस क्रम में भाववाचक प्रत्यय नहीं है? सवाल में पूछा गया है नहीं है। सवाल को आराम से पढ़ना है कि कौन से क्रम में भाववाचक प्रत्यय नहीं है। तो फटाफट पहचान करो। देखे भाई, तो वे हो जाएगा साथियों आपके टोपी वाला। क्या हो जाएगा? टोपी वाला। कौन सा शब्द ईय प्रत्यय से निर्मित नहीं है? ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें आपके ईय प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? आराम से पहचान करो। देखे भाई कौन सा ऐसा शब्द है? तो शब्द है साथियों वर्णीय। कौन सा शब्द है? वर्णीय। अगला सवाल साथियों आता हुआ कि किस विकल्प में आव प्रत्यय नहीं है? कौन से विकल्प में आपके आव प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया गया? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, पहचान करना है साथियों कौन से विकल्प में आपके आव प्रत्यय नहीं है। तो वह हो जाएगा आपके लिखाव। कौन सा हो जाएगा? लिखाव।
किस विकल्प में विशेषणवाचक तद्धित प्रत्यय का उदाहरण नहीं है? ऐसा कौन सा विकल्प है जिसमें आपके विशेषणवाचक तद्धित प्रत्यय का उदाहरण नहीं है? फटाफट बताओ देखें। शानदार जानदार सवाल है साथियों, राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी के लिए। जिस तरीके का पेपर आपके 2015 में आया था, बिल्कुल डिट्टो उसी तरीके का सवाल आपको खुश करने के लिए सिंगल सवाल लेकर नहीं आते। जो एग्जाम में सवाल छपते हैं वही आप सभी को डेली क्लास में देखने को मिलते हैं। तो राइट आंसर आपके बिटिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे शेर है? बिटिया। अगला सवाल आता हुआ कि रोग पीड़ित में कौन सा समास है? सबसे पहले संधि हो गई, उपसर्ग हो गए, प्रत्यय हो गए। अब बढ़ते हैं साथियों समास पर कि रोग पीड़ित में है वो कौन सा समास है? तो समास है साथियों तत्पुरुष समास। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। रोग से पीड़ित, रोग पीड़ित। वीर पुरुष में कौन सा समास है? वीर पुरुष में कौन से समास का प्रयोग हुआ है? तो समास है साथियों आपके तत्पुरुष। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। अधिकरण तत्पुरुष है भाई। अगला सवाल लेते हैं साथियों, बिना एक भी सेकंड वेस्ट किए बिना आपका और हमारा संघर्ष लगातार जारी है साथियों राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी के लिए। नरबक्षी में कौन सा समास है? नरबक्षी है, इसमें भाई कौन से समास का प्रयोग किया गया? फटाफट जवाब दो देखें। कौन सा समास है नरबक्षी में? तो समास है साथियों आपके इसका तत्पुरुष समास। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। नर को बक्षित करने वाला नरबक्षी। नीलांबर में कौन सा समास है? नीलांबर है, इसमें भाई कौन सा समास है? समास का नाम है साथियों कर्मधारय समास। कौन सा समास है? कर्मधारय समास। नीला है जो अंबर है, नीलांबर है। किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? ऐसा कौन सा शब्द है जिसकी वर्तनी आपके बिल्कुल शुद्ध है साथियों? पहचान करो देखें। तो वह हो जाएगा मेरे शेर पर्यवसान। बिल्कुल शानदार जवाब है आप सभी का। किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो कौन से शब्द की वर्तनी है वो आपके बिल्कुल शुद्ध है? बताओ देखे भाई, कौन से शब्द की वर्तनी है वो बिल्कुल शुद्ध है? तो वह हो जाएगा आपके अक्षोहिणी। कौन सी है? अक्षोहिणी। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? इनमें से भाई कौन से शब्द की वर्तनी है वो बिल्कुल शुद्ध है? आपके आराम से पहचान करना है साथियों। ये सवाल आप एग्जाम में अधिकांश से गलत करके आते हो भाई। तो कोशिश है कि जो आपको क्लास में करवाया जाता है वह डिट्टो आपके एग्जाम में छप जाए। सिंगल सवाल साथियों हमारी क्लास से बाहर नहीं जाएगा। ये बात आप अपने दिल दिमाग मस्तिष्क से अभी कभी निकाल दीजिए। तो राइट आंसर मेरे शेर है ज्योत्सना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ज्योत्सना। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? 4 शब्द आपके सामने है, पहचान करना है साथियों कौन से शब्द की वर्तनी है वो बिल्कुल शुद्ध है। तो वह हो जाएगा सच्चिदानंद। कौन सा है? सच्चिदानंद। अशुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए भाई। अशुद्ध वाक्य की है वो पहचान करना है। बिल्कुल शानदार जवाब है भाई। पगड़ी ओढ़ कर जाओ, यह आपके बिल्कुल अशुद्ध वाक्य है। पगड़ी पहन कर जाओ होता है, ना कि ओढ़ कर। यह चित्र बड़ा सुंदर है, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? यह चित्र है वह बड़ा सुंदर है, इस वाक्य में भाई किस प्रकार की अशुद्धि है? तो अशुद्धि है साथियों आपके विशेषण संबंधी। क्या हो जाएगी? विशेषण संबंधी। बहुत है, ये नहीं आएगा भाई। केवल इतना सेंटेंस होगा कि यह चित्र सुंदर है। कौन सा वाक्य अशुद्ध है? इनमें से भाई कौन सा वाक्य है वो बिल्कुल ही अशुद्ध है, गलत है। बाकी 3 वाक्य है वो बिल्कुल शुद्ध है। पहचान करो देखें कौन सा ऐसा वाक्य है जो आपके बिल्कुल ही अशुद्ध है साथियों। मात्र 5 सेकंड का टाइम है आंसर देने के लिए। तो राइट आंसर मेरे शेर आपके इसका डी हो जाएगा। गत गांव वह अपने घर ही रहेगा। ये वाक्य आपके सरासर गलत हो जाएगा। शुद्ध वाक्य होता है कि गत माए वह अपने घर ही था। गत माए वह अपने घर ही था, क्योंकि पिछले महीने की बात हो रही है। शुद्ध वाक्य का चयन करना है, आराम से पहचानना है भाई इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है। चांटो देखे मेरे सभी युवा साथियों, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो पहला वाक्य आपके बिल्कुल शुद्ध है। बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है। निम्नलिखित वाक्य का वाच्य भेद दिए गए विकल्पों से चुनिए। वाक्य है परचीर रोता है, परबीर रोता है या परचीर रोता है। बताओ देखे प्यारे साथियों इसमें वाच्य भेद क्या है? प्रत्यय, उपसर्ग, संधि, समास के बाद में साथियों शुद्ध अशुद्ध शब्दों के बाद में हम बढ़ रहे हैं वाच्य की तरफ। तो पहचान करिए देखें वाच्य की। वाच्य है साथियों आपके कर्तृवाच्य। कौन सा वाच्य है? कर्तृवाच्य। इनमें से कौन सा वाक्य कर्म वाच्य का उदाहरण है?
कौन सा ऐसा वाक्य है जो आपके कर्मवाची का उदाहरण है? फटाफट जवाब दो, देखें मात्र 5 सेकंड में। तो वह हो जाएगा साथियों आपके उसके द्वारा पत्थर लिखा गया, उसके द्वारा पत्थर लिखा गया, ये बिल्कुल भाई आपके कर्मवाची का उदाहरण है। अगला सवाल साथियों आता हुआ कि निम्नलिखित में कर्मवाच्य से संबंधित वाक्य कौन सा है? ऐसा कौन सा वाक्य है जो आपके कर्मवाच्य से संबंध रखता है? फटाफट जवाब दो, देखें साथियों कौन सा वाक्य आपके कर्मवाच्य से संबंध रखता है? तो वह हो जाएगा साथियों आपके मुझसे खाना नहीं बनाया गया, यह आपके कर्मवाच्य से संबंध रखता है। इनमें से किस वाक्य में भाववाच्य है? तो कौन से वाक्य में आपके भाववाच्य का प्रयोग किया गया है? शानदार सवाल है साथियों, राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी 2023 के लिए। तो बताओ देखे फटाफट है, वह हो जाएगा साथियों आपके गर्मियों में रोज नहाया जाता है, इसमें आपके भाववाच्य है। इनमें से कौन सा युग्म में संगत नहीं है? कौन सा युग्म है वो प्यारे साथियों आपके संगत नहीं है? जंगल में लगने वाली आग जठराग्नि कहलाती है, क्या यह कथन सत्य है साथियों? बताओ देखे फटाफट सभी साथियों। तो बिल्कुल भाई ये कथन आपके गलत हो जाएगा, पहला कथन ही गलत है, नीचे जाने की भाई आपको जरूरत ही नहीं पड़ती। जंगल में लगने वाली आग है वो दावाग्नि या फिर दावा नल कहलाती है। रट लेना साथियों, एग्जाम में सिंगल सवाल हमारी क्लासों से बाहर नहीं जाएगा, वादा किया है साथियों, वादे को अंतिम दम तक आपके निभाया जाएगा। ये लीजिए साथियों अगला सवाल आता हुआ कि वाक्यांश के लिए एक शब्द के संदर्भ में असंगत का चयन करना है। 3 वाक्य सत्य है, एक आपके गलत है, उस गलत की पहचान साथियों आपको करनी है। चलिए आप और हम दोनों मिलकर करते हैं उस एक गलत युग्म की पहचान। बदले में प्राप्त होने वाला उत्तर प्रत्युत्तर, बिल्कुल सत्य है भाई। चूड़ियां बेचकर जीविका चलाने वाला मनियारा, बिल्कुल ही सत्य है, सोचने वाली बात नहीं है इसमें। कहने या व्यक्त करने का इच्छुक विवक्षा, ये आपके सरासर गलत हो जाएगा साथियों। कहने या व्यक्त करने में इच्छुक है वो आपके विवक्षु कहलाता है। क्या कहलाता है? विवक्षु। नेक्स्ट इस सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों, संघर्ष को आगे बढ़ाते हैं। असंगत युग्म का चयन करना है, असंगत युग्म का चयन करना है भाई। जिसने अनेक शास्त्र या सुने हैं या पढ़े वे आपके बहुश्रुत कहलाता है। क्या यह कथन सत्य है साथियों? बिल्कुल सत्य है। जिसने 100 यज्ञ कियो सतक्रतु, बिल्कुल सत्य है। जिसने लज्जा का त्याग कर दिया हो, क्या यह कथन सत्य है? बताओ देगा फटाफट है मेरे सभी साथियों, बिल्कुल सत्य है भाई। चांदनी रात में प्रेमी से अभिसार करने वाली नायिका कृष्णा बिसारिका कहलाती है। क्या यह कथन सत्य है? पहचान करो देखें, बिल्कुल यह कथन आपके गलत हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा? गलत है। नेक्स्ट सवाल लेते हैं, जो बात रहस्यपूर्ण हो वाक्यांश के लिए उचित शब्द चुनिए भाई। जो बात है वो रहस्यपूर्ण हो, इसके लिए आपको उचित शब्द की पहचान करना है। मात्र 5 सेकंड का टाइम है साथियों आंसर देने के लिए। बताओ देखें, जो बात रहस्यपूर्ण हो वह क्या कहलाती है? बताओ देखें फटाफट है, मात्र 5 सेकंड में। तो वह हो जाएगा साथियों आपके गुडोक्ति। क्या हो जाएगा मेरे शेर है? गुडोक्ति। नेक्स्ट सवाल लेते हैं, इनमें से कौन सा विलोम युग्म है वो सही नहीं है? ऋत अनृत, क्या यह कथन सत्य है भाई? बिल्कुल सत्य है। प्राचीन अप्राचीन, लौकिक सांसारिक, यह आपके सरासर गलत हो जाएगा। लौकिक का होता है आपके अलौकिक या फिर परलौकिक, स्थावर जंगम। कौन सा विलोम युग्म है वो सही नहीं है? साकार निराकार, क्या यह कथन सत्य है साथियों? बिल्कुल सत्य है। साक्षर निरक्षर, ज्ञानी अज्ञानी, पूर्व अपूर्व, पूर्व अपूर्व वाला आपके सरासर गलत हो जाएगा भाई। पूर्व का विलोम होता है पश्चात। क्या होता है मेरे शेर? पश्चात। कौन सा विलोम शब्द है वो युग्म सही नहीं है? कौन सा विलोम शब्द युग्म है वो आपके सही नहीं है? पहचान करो देखें, आमिष निरामिष, क्या यह कथन सत्य है? बिल्कुल सत्य है भाई। आहूत अनाहुत, ये भी सत्य है। संयोग वियोग, ये भी साथियों आपके सत्य है। खंडन का विखंडन गलत हो जाएगा भाई। खंडन का होता है आपके मंडन। कौन सा युग्म विलोमार्थी है? रत निरत, क्या यह कथन सत्य है साथियों? बताओ देखें, गलत हो जाएगा भाई। तो फिर रथ का विलोम होता है आपके विरत। आधुनिक का होता है प्राचीन, आधुनिक का क्या होता है? प्राचीन। रिजु वक्र, ये प्यारे साथियों बिल्कुल सत्य है। प्रवृत्ति का विलोम होता है आपके निवर्ती, निवर्ती। इनमें से किस वर्ग में सभी शब्द है वो पर्यायवाची नहीं है? कौन से विकल्प में सभी शब्द है वो पर्यायवाची नहीं है साथियों? आपको खुश करने के लिए सिंगल सवाल नहीं लाते, जो साथियों एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं डिट्टो वही सवाल आप सभी को देखने को मिलते हैं। एग्जाम में सिंगल सवाल बाहर नहीं जाएगा, ये बात भाई आप एग्जाम होने के बाद में देख लेना।
हमारे टेलीग्राम ग्रुप में हर एक सवाल को स्क्रीनशॉट के साथ में। तो मेरे सभी साथी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। देरी ना करें साथियों, एग्जाम में सिलेक्शन लेना है तो आज से लाइव क्लासों के साथ जुड़े रहो। शाम को 8 बजे क्लास रहती है। तो राइट आंसर आपके बी हो जाएगा शेषमाई, चक्रपाणी और चतुरानन। तर्कस का पर्यायवाची शब्द क्या है? तर्कस है, इसका प्यारे साथियों पर्यायवाची शब्द क्या है? तो तर्कस का पर्यायवाची है निसंग। क्या है मेरे शेर? निसंग। नेक्स्ट सवाल आता हुआ, कौन सा शब्द नदी का पर्यायवाची नहीं है? इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो प्यारे साथियों नदी का पर्यायवाची नहीं है? पहचान करो, देखे नहीं का जवाब देना है भाई। नदी का पर्यायवाची नहीं है तो कौन सा ऐसा शब्द है? वे हो जाएगा आपके तरणी। क्या हो जाएगा मेरे शेर? है तरणी, बिल्कुल सत्य है। तरणी है या आपके नाव का पर्यायवाची है। किसका है? नाव का। यति शब्द का पर्यायवाची क्या है? यति शब्द है, इसका प्यारे साथियों पर्यायवाची क्या है? तो यति का है आपके वैरागी। क्या है? वैरागी। अर्थ भेद की दृष्टि से समश्रुत बिनार्थक शब्द युग्म का कौन सा विकल्प है वो सही नहीं है? आराम से इस सवाल को अटेंड करना है, एग्जाम में शानदार लेवल का ये सवाल देखने को मिलता है। तो राइट आंसर मेरे शेर है बी वाला हो जाएगा भाई, अपत्य अपथ्य। एक होता है संतान जो बीमार के लिए उपयुक्त न हो। तो भाई ये दोनों अर्थ है इन दोनों शब्दों के। नेक्स्ट इस सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों, किस विकल्प में शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है? कौन से विकल्प में शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है? फटाफट जवाब दो देखे भाई। तो वे हो जाएगा मेरे शेर इति, इति, समाप्ति या फिर विघन। इनमें से किस शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है? अब पूछा गया है सही नहीं है, इसका बताओ देखें। आराम से पहचान करना है भाई, जल्दीबाजी किसी बात की नहीं है। पूरे 150 सवाल अटेंड करके आना है साथियों एग्जाम में। तो राइट आंसर आपके इसका डी हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा मेरे शेर? है डी। अवधि का होता है आपके समये सीमा। अवधि का क्या होता है? समये सीमा। और अवधि जिसमें दी बड़ा होता है, इसका अर्थ होता है मेरे शेर है हिंदी को एक बोली। हिंदी की एक बोली। किस शब्द युग्म का अर्थ भेद गलत है? कौन से शब्द युग्म का अर्थ भेद है वो गलत किया गया है साथियों? पहचान करना है भाई आराम से और राइट आंसर देना है मेरे सभी युवा साथियों को। तो ये हो जाएगा आपके अविराम, अभिराम। तो अर्थ भेद इनका बिल्कुल गलत किया गया है। अविराम का अर्थ होता है लगातार, ए विराम यानी कि लगातार। अभिराम का अर्थ होता है सुंदर। क्या होता है मेरे शेर? सुंदर, यानी कि उल्टा दिया गया है। दाल में कुछ काला होना मुहावरे का अर्थ क्या है? दाल में कुछ काला होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो यह है आशंका या संदेह होना। आजानुबाहु शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? आजानुबाहु शब्द है वो प्यारे साथियों किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो राइट आंसर मेरे शेर सी हो जाएगा, जिसके हाथ घुटनों तक लंबे हो। जैसी बह बयार पीठ जब तब तेसी कीजिए। लोकोक्ति का अर्थ क्या है भाई? जैसी बह बयार पीठ तब तेसी कीजिए। लोकोक्ति का अर्थ क्या है प्यारे साथियों? फटाफट जवाब दो देखें, शानदार सवाल है हाईकोर्ट एलडीसी के लिए। तो राइट आंसर मेरे शेर समय का रुख देखकर काम करना चाहिए भाई, ये लोकोक्ति का अर्थ है। अधिकारी को कोई अधिकार नहीं मिलना चाहिए, अर्थ हेतु उपयुक्त लोकोक्ति क्या है? तो कौन सी लोकोक्ति का अर्थ है? अनधिकारी को कोई अधिकार नहीं मिलना चाहिए। तो यह है मेरे शेर खुदा गंजे को नाखून न दे। कौन से नकारार्थी शब्द का गुरु से संबंध नहीं है? बताओ देखे भाई, कौन से नकारार्थी शब्द का गुरु से संबंध नहीं है? बिल्कुल ही बेसिक सवाल है। राइट आंसर आपके पृथ्वी हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे शेर? पृथ्वी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों, ये लीजिए भाई, पयोदर का अनेकार्थी क्या है? पयोदर है, इसका अनेकार्थी शब्द क्या है? तो पयोदर का अनेकार्थी आपके स्तन। क्या है मेरे शेर? स्तन। लीजिए साथियों, संघर्ष को आगे बढ़ाते हैं। हर एक सवाल के साथ में आप अपनी मंजिल की तरफ अपने सुनहरे कदम में बढ़ाए जा रहे हो। यकीन मानो साथियों, एग्जाम में 250 प्लस का स्कोर आप सभी को देखने को मिलेगा। निम्न में से असुमेलित विकल्प कौन से? इनमें से भाई आपके असुमेलित विकल्प कौन से हैं? पहचान करो, देखें असुमेलित विकल्प कौन से? शानदार जानदार सवाल है साथियों, राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी के लिए। रट लेना भाई हर एक सवाल को। तो राइट आंसर आपके बी हो जाएगा भाई। तारागढ़ की ऊंचाई कितनी है मेरे शेर? बताओ देखें, फटाफट जवाब दो देखे भाई। तारागढ़ की ऊंचाई 870। कितनी है मेरे शेर? 870। निम्न में से किस झील पर राजस्थान सरकार का सोडियम सल्फेट प्लांट लगा हुआ है? तो कौन सी ऐसी झील है
जिस पर आपके सोडियम सल्फेट प्लांट है वो लगा हुआ है। झील का नाम साथियों आप सभी को पता होना चाहिए, एग्जाम में ये सवाल काफी बार आ चुका है। तो झील का नाम है मेरे शेर डीडवाना झील है। निम्न में से कौन सी विशेषताएं राजस्थान की जलवायु की है? तो कौन सी ऐसी विशेषता है जो आपके राजस्थान की जलवायु की है? तो वह मेरे शेर, एक तो आपके महाद्वीपीय जलवायु, एक आपके शीत लहर की उपस्थिति। इन दोनों को अपने दिमाग में सेट कर लेना, एग्जाम में छप सकता है साथियों। मांडो की पाल किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे, लास्ट वाला छोड़ दिया मैंने। मांडो की पाल किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है साथियों? तो यह है मेरे शेर फ्लोराइट के लिए। किसके लिए? फ्लोराइट के लिए। फ्लोराइट का प्रथम उत्पादन है यह आपके डूंगरपुर जिले में किया गया था 1956 में। कब किया गया था? 1956 में। बायोडीजल मोबाइल रिटेल आउटलेट का शुभारंभ किस वर्ष किया गया? स्टार कर लेना मेरे सभी युवा साथी इस सवाल को बताओ देगा भाई कब किया गया। ये किया गया था साथियों आपके 2019 में। कब किया गया? 2019 में जोधपुर में। निम्न में से कौन सा कथन है वो सत्य है? सत्य कथन की पहचान करना है भाई। राजस्थान के 14 जिलों में साक्षरता दर है, राज्य की औसत साक्षरता दर 66% से अधिक है। क्या यह कथन सत्य है साथियों? दिमाग पे जोर डालो देगा, बिल्कुल ही सत्य है भाई। राज्य में स्त्री पुरुष साक्षरता दर में अंतर है 25.2% का है। क्या यह कथन सत्य है? आराम से जवाब देना है साथियों। तो बिल्कुल भाई ये आपके गलत हो जाएगा। 27.1% का अंतर है भाई, 27.1% का। गोपाल योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? शानदार जानदार सवाल है साथियों आपके सामने आता हुआ कि गोपाल योजना को कौन सी वर्ष से प्रारंभ किया गया? तो वर्ष है साथियों 1990। कब किया गया? 1990। अगला सवाल साथियों आता हुआ कि एक ब्लॉक एक गांव पायलट प्रोजेक्ट कब शुरू किया गया? एक ब्लॉक एक गांव पायलट प्रोजेक्ट है, इसकी शुरुआत कब की गई साथियों? शुरुआत की गई थी आपके 2019-20 में। 2019-20 निम्न में से इंदिरा गांधी परियोजना के लाभ क्या है? इंदिरा गांधी परियोजना के भाई लाभ क्या है? लाभों की पहचान करो देखें। बिल्कुल, एक तो कृषि उत्पादन में वृद्धि, पशुपालन में वृद्धि और अकाल पर रोक। नेक्स्ट सवाल लेते हैं भाई, अरावली पर्वत को राजपूताना की सुरक्षा दीवार किसने कहा? अरावली जो पर्वत है इसको भाई राजपूताना की सुरक्षा दीवार, जो दीवार की उपाधि है वो किसके द्वारा दी गई? तो ये दी गई मेरे शेर कर्नल जेम्स टोड के द्वारा। कर्नल जेम्स टोड के द्वारा। एक सवाल आता है कि अरावली पर्वतमाला है ये राज्य के कुल भूभाग का कितना परसेंट है? तो 9.3% है भाई, 9.3%। रट लेना, अभी कभी एग्जाम में छप सकता है साथियों ये सवाल। ये देखिए भाई शानदार सवाल। इस्वेडा फ्रूटी वे साल्वेडोरा स्पीसीज नामक वनस्पति है वो कौन सी झील में पाई जाती है? कौन सी? इस्वेडा फ्रूटी। एक है आपके साल्वेडोरा स्पीसीज, ये भाई कौन सी झील में पाई जाती है? झील का नाम है साथियों सांबर झील। कौन सी झील? सांबर झील। नेक्स्ट इस सवाल की ओर बढ़ते हैं। दुनिया की पहली ऐसी बाघिन जिसने बीबीसी की ओर से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? कौन सी बाघिन को भाई आपके बीबीसी के द्वारा सम्मान दिया गया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड का? तो राइट आंसर मेरे शेर है बी हो जाएगा आपके T16। क्या हो जाएगा? T16। ए सुमेलित छांटिए। एग्जाम में आजकल ये सवाल ज्यादा देखने को मिलते हैं भाई। ए सुमेलित कथन को छांटना है तो भाई आराम से पहचान करो देखें। चलिए भाई पहचान करते हैं। राजस्थान राज्य भंडारण निगम की स्थापना 30 दिसंबर 1957 को हुई थी। दिल दिमाग मस्तिष्क में छाप लेना साथियों, बिल्कुल सत्य है ये। राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ लिमिटेड की स्थापना कब हुई? यानी कि राजफेड। ये आपके सरासर गलत हो जाएगा। 26 नवंबर 1957 को, 60 की जगह 57 आएगा भाई, स्थापना हुई थी। राज्य कृषि उद्योग निगम की स्थापना 1969 को और क्रिब्को की आपकी स्थापना हुई थी 17 अप्रैल 1980 को। लोह एसक किस प्रकार का संसाधन है? लोह एसक है ये प्यारे साथियों किस प्रकार का संसाधन है? फटाफट जवाब दो देखे हैं मात्र 5 सेकंड में। तो ये हो जाएगा आपके नवीकरण योग्य। क्या हो जाएगा? नवीकरण योग्य। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 किस शहर में आयोजित हुआ? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 ये भाई कौन से शहर में आयोजित हुआ था? जवाब दो देखे मात्र 5 सेकंड में। तो ये हो जाएगा मेरे शहर रियो डी जेनेरो ब्राजील में। रियो डी जेनेरो ब्राजील।
अगला सवाल लेते हैं इसी के साथ है कि किस नस्ल की भैंस के दूध में वसा की मात्रा है वो सर्वाधिक होती है। ऐसी कौन सी भैंस की नस्ल है जिसमें भाई वसा की मात्रा है वो सर्वाधिक होती है? तो वह साथियों मुर्रा या खूंडी नस्ल, मुर्रा या खूंडी नस्ल। भारत का सरमैरिक हब मोरबी किस राज्य में स्थित है? कितना शानदार सवाल है साथियों। राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी के लिए सेरेमिक हब मोरबी कौन से राज्य में मेरे शेर है? राज्य की पहचान करो देखें तो वे हो जाएगा आपके गुजरात। क्या हो जाएगा? गुजरात है। निमराना में हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड की फैक्ट्री है, इसका उद्घाटन कब किया गया? कहां पर किया गया? निमराना में। कब किया गया ये आप सभी को पता होना चाहिए भाई। ये किया गया आपके 21 अक्टूबर 2014। बिल्कुल शानदार जानदार सवाल है भाई। अलवर में भाई आपके निमराना। केसर कौलमी घोड़ी किससे संबंधित है? केसर कालमी जो घोड़ी है वो भाई कौन से लोक देवता से संबंध रखती है? तो उनका नाम है साथियों पाबूजी। क्या नाम है मेरे शेर है? पाबूजी। नेक्स्ट इस सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों। सुगाली देवी का मंदिर कहाँ है? सुगाली देवी है, इनका भाई मंदिर कहाँ स्थित है? फटाफट जवाब दो देखें तो ये है आपके आहुआ में। कहाँ पर है मेरे शेर है? आहुआ में। आहुआ के ठाकुरों की आपकी कुलदेवी थी ये। निम्न में से कौन सा कथन है वो सत्य है? सत्य कथन की पहचान करना है भाई। चलिए पहचान करते हैं। 1921 में मीणा कॉपर्स की स्थापना की गई। क्या ये कथन सत्य है भाई? बिल्कुल सत्य है। भीलों की प्रथम सेना मुंबई प्रांत में स्थापित हुई। यह भी आपके बिल्कुल सत्य है। हर एक सवाल को साथियों दिल दिमाग मस्तिष्क में छाप लेना। एग्जाम में इनसे बाहर सिंगल सवाल देखने को नहीं मिलेगा। आप खुद देख लेना भाई इस बात को जब आपके एग्जाम हो। जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना किस शहर में हुई? जैन शिक्षा प्रचारक समिति है, इसकी स्थापना भाई कौन से शहर में हुई? शहर का नाम है जयपुर। क्या नाम है मेरे? शहर है जयपुर। चैत्र कृष्ण अष्टमी को कौन सा त्योहार मनाते हैं भाई? चैत्र कृष्ण अष्टमी है, इसको भाई कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो त्योहार का नाम बताओ देखें, फटाफट बताओ देखें। वे हो जाएगा आपके गुड़ला। क्या नाम है मेरे? शेर है गुड़ला। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों। हर एक सवाल के साथ में आप अपनी मंजिल की तरफ अपने कदम बढ़ाए जा रहे हो। ये देखिए भाई, निम्न में से जोधपुर चित्रशैली के प्रमुख चित्रकार कौन है? जोधपुर जो चित्रशैली है इनके भाई प्रमुख चित्रकार कौन है? ये भाई 3 चित्रकार आपके सामने हैं। बताओ देखे भाई कौन जोधपुर से संबंध रखते हैं? तो वह मेरे शेर आपके नारायण दास, किशन दास राठी और अमरदास है। जवारा नृत्य किस जाति के द्वारा किया जाता है भाई? जवारा नृत्य है वो कौन सी जाति के लोग करते हैं? जाति का नाम है मेरे शेर ग्रासिया। क्या नाम है? ग्रासिया। सारवेद लोक नाट्य किस शैली में प्रारंभ किया गया? सारवेद जो आपके लोक नाट्य शैली है वो किसके द्वारा प्रारंभ की गई और कौन सी शैली में? ये तो आप सभी को पता होना चाहिए भाई। तो राइट आंसर मेरे शेर अब्दुल करीम खान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अब्दुल करीम खान। अगला सवाल लेते हैं इसी के साथ है द करेंसीज ऑफ द हिंदू स्टेट्स ऑफ राजपूताना, इसका भाई प्रकाशन किसने किया? प्रकाशन किसके द्वारा किया गया भाई? बताओ देखें। ये क्या गया मेरे शेर? विलियम विल्फ्रेड वेब। निम्न में से कौन से स्थल निम्न पूरा पाषाणकालीन है? तो कौन से ऐसे स्थल है जो आपके पूरा पाषाणकालीन है? फटाफट जवाब दो देखें तो वह आपके मंडपिया, बिगोद और नवघाट। गागरोन का युद्ध जो आपके 1519 में हुआ था, इसमें कौन पराजित हुआ? तो कौन पराजित हुआ था मेरे शेर है? गागरोन के युद्ध में। जवाब चाहिए मुझे हर एक साथी का। तो ये हो जाएगा आपके महमूद खिलजी द्वितीय। नरसिंह मेहता की हुंडी की रचना किसने की? नरसिंह मेहता की हुंडी है, इसकी भाई रचना किसके द्वारा की गई? बताओ देखे फटाफट है। ये की गई मेरे शेर मीरा के द्वारा। किसके द्वारा? मीरा के द्वारा। किसके थान है? उज्जैनी वीर के थान कहलाते हैं भाई। किसके थान है? जो आपके उज्जैनी वीर के थान कहलाते हैं। फटाफट बताओ देखे भाई किसके थान है? वो उज्जैनी वीर के थान कहलाते हैं। तो ये हो जाएगा मेरे शेर वीर बाऊजी। क्या हो जाएगा? वीर बाऊजी। रामदेव जी के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है? चलिए भाई देखते हैं। इनके मेघवाल भगत जनों को ऋकिया कहते हैं। क्या यह कथन सत्य है साथियों? बिल्कुल सत्य है भाई। भक्तों द्वारा गाए जाने वाले भजन है वो ब्यावले कहलाते हैं। यह भी बिल्कुल सत्य है। दोनों सवालों को साथियों अपने दिमाग में छाप लेना, एग्जाम में छपने लायक सवाल है ये। मारवाड़ स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के प्रथम सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? मारवाड़ स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के प्रथम सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? ये की गई थी मेरे शेर आपके
चांदकरण शारदा के द्वारा, चांदकरण शारदा। राजस्थान का अंडमान निकोबार किसे कहते हैं? राजस्थान का अंडमान निकोबार किसे कहा जाता है साथियों? तो ये कहा जाता है आपके जैसलमेर को। किसको कहा जाता है? जैसलमेर को। भागवत पुराण किसके समय चित्रित किया गया? भागवत जो पुराण है वो प्यारे साथियों किसके समय चित्रित किया गया था? कितना शानदार जानदार सवाल है साथियों, हाईकोर्ट एलडीसी के लिए। तो राइट आंसर मेरे शेर राव राय सिंह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राव राय सिंह। नेक्स्ट इस सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्न कथन किससे संबंधित है? चलिए भाई कथनों को पढ़ते हैं। इन्होंने गलालेंग कथा की रचना की। कौन सी कथा है भाई? गलालेंग की कथा। इसकी भाई रचना किसके द्वारा की गई? दिमाग पे जोर डालो देखें। और गलालेंग की कथा के बदले इन्हें डूंगरपुर के महारावल ने जागीर दी भाई। अब ऐसे कौन थे वो? उनका नाम है साथियों अमरनाथ जोगी। क्या नाम है? अमरनाथ जोगी। ताम्रवती नगरी किस सभ्यता का प्राचीनतम नाम है? ताम्रवती जो नगरी है वो कौन सी सभ्यता का प्राचीनतम नाम है? बताओ देखे फटाफट है। तो ये हो जाएगा मेरे शेर आहड़। कौन सी सभ्यता? आहड़ सभ्यता। लीजिए साथियों अगला सवाल आता हुआ कि किसको महाराणा संग्राम सिंह का अज्ञातवास का शरणदाता कहते हैं? महाराणा संग्राम सिंह का अज्ञातवास का शरणदाता तो ये कहा जाता है साथियों आपके सारंग देव को। किसको कहा जाता है? सारंग देव को। 22वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ हुआ? 22वें जो आपके राष्ट्रमंडल खेल है इनका आयोजन कहाँ किया गया साथियों? जवाब जो देखें मात्र 5 सेकंड में। तो ये हो जाएगा आपके बर्मिंघम में। किसमें किया गया? बर्मिंघम में। IZUZ शिखर सम्मेलन के सदस्य देश कौन है? IZUZ इसका जब आपके शिखर सम्मेलन हुआ था तो इसके बाद सदस्य देश कौन है? पहचान करो देखें। तो ये हो जाएगा आपके एक तो भारत है, एक आपके इजराइल है, एक मेरे से ये संयुक्त अरब अमीरात है, एक आपके संयुक्त राज्य अमेरिका है। UNRWA को भारत ने कितने का योगदान दिया है? ये भाई स्टार कर लेना अभी कभी इस सवाल को, करंट अफेयर का सवाल है LDC के लिए। तो राइट आंसर आपके सी हो जाएगा 2.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर। राष्ट्रीय खाद्य जो आपके सुरक्षा अधिनियम है इसका पहला सूचकांक संस्करण है वो कौन से वर्ष से जारी किया गया? तो कौन सी वर्ष से जारी किया गया साथियों? ये किया गया आपके 2022 में। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क की इंडिया रैंकिंग 2022 से कब जारी की गई? तो कौन सी वर्ष से जारी की गई थी? ये आप सभी को बताना है भाई। तो ये की गई थी साथियों आपके 15 जुलाई 2022 को, 15 जुलाई 2022 से। तिहान का उद्घाटन किस IIT परिसर में किया गया? तिहान है इसका उद्घाटन भाई कौन से IIT परिसर में किया गया? कितना शानदार सवाल है साथियों, राजस्थान हाईकोर्ट LDC के लिए। तो राइट आंसर आपके हैदराबाद हो जाएगा। टाइम पत्रिका की द वर्ल्ड से ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2022 की सूची में कौन शामिल है? ये भी भाई स्टार कर लेना अभी कभी। तो राइट आंसर साथियों आपके इसका अहमदाबाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अहमदाबाद। हाई स्पीड ट्रेनों के लिए डेडिकेटेड टेस्ट ट्रैक कहाँ बनेगा? हाई स्पीड जो ट्रेनें हैं इनके लिए भाई डेडिकेटेड टेस्ट ट्रैक ये कहाँ पर बनाया जाएगा? ये बनाया जाएगा साथियों नागौर में। कहाँ पर है? नागौर में। देश की पहली कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित लोक अदालत कहाँ शुरू की गई? तो पहली भाई आपके लोक आधारित अदालत है ये प्यारे साथियों कहाँ पर शुरू की गई? ये की गई थी मेरे शहर राजस्थान में। कहाँ पर की गई? राजस्थान में। राजस्थान महिला विधि की स्थापना किस राज्य के स्त्री निधि मॉडल की तर्ज पर की जा रही है भाई? तो राजस्थान जो महिला निधि की स्थापना है वो भाई कौन से राज्य के स्त्री निधि मॉडल की तर्ज पर की जा रही है? उसका नाम है साथियों तेलंगाना। क्या नाम है? तेलंगाना। लीजिए साथियों इंग्लिश के सवाल लेते हैं आपके एंटोनियम साइनोनियम के, ताकि एग्जाम में आपके एक भी एंटोनियम साइनोनियम गलत ना हो। ये लीजिए भाई पहला सवाल है, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। ये तो भाई छोड़िए, ये देखिए भाई ओ का आपको साइनोनिम बताना AWE। इसका प्यारे साथियों साइनोनिम क्या होगा? बताओ देखें साइनोनिम क्या होगा प्यारे साथियों AWE का। कितना शानदार सवाल है साथियों LDC के लिए, इंग्लिश के सवाल है। अभी के अभी अपने दिमाग में छाप लेना ताकि एग्जाम में आपके गलत ना हो पाए। ये हो जाएगा आपके बिल्कुल साथियों फियर। क्या हो जाएगा मेरे शेर? फियर अर्थात श्रद्धा युक्त। अनाउंस्ड का आपके साइनोनिम क्या होगा? अनाउंस्ड। तो इसका हो जाएगा साथियों आपके बिल्कुल डिक्लेयर्ड। क्या हो जाएगा? डिक्लेयर्ड।
फिडेलिटी का आपके एंटोनियम क्या होगा? फिडेलिटी का आपके एंटोनियम बताना है। तो फिडेलिटी का हो जाएगा मेरे शेर आपके इन्फिडेंटली। होर्ड का एंटोनियम क्या होगा? होर्ड का हो जाएगा आपके वास्ट। इंक्रीज का एंटोनियम बताना भाई, इंक्रीज। तो इंक्रीज का होता है आपके तरक्की यानी कि डिक्रीज। चूज फ्रॉम द ऑप्शन ए सुटेबल वर्ड फॉर द एक्सप्रेशन गिवन। चलिए भाई देखते हैं कौन सा वर्ड भरा जाएगा। समवन हु डज नॉट लाइक टू वर्क। समवन है हु डज नॉट लाइक टू वर्क है, उसको आप क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं साथियों आपके लेजी। क्या बोलते हैं? लेजी। ए मेडिसिन टू काउंटरैक्ट द इफेक्ट ऑफ ए पॉइजन। बताओ देखे भाई। तो ये भरा जाएगा साथियों आपके एंटीडोट। क्या भरते हैं? एंटीडोट। ए बेसिक यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोरेज इन ए कंप्यूटर। स्टोरेज इन ए कंप्यूटर। तो क्या भरा जाएगा साथियों? एक शब्द में उसको बोले तो उसको बोलते हैं साथियों बाइट। क्या बोलते हैं? बाइट। लीजिए साथियों अगला सवाल है। साइंस ऑफ हेवेली बॉडीज सच एज द सन मून स्टार्स एंड प्लैनेट इज। तो उसको किस नाम से जाना जाता है? उसको जानते हैं साथियों खगोल विज्ञान अर्थात एस्ट्रोनॉमी। फ्रोस्ट का प्यारे साथियों प्रीफिक्स बताना है। फ्रोस्ट का प्रीफिक्स बताना है भाई। तो ये भरा जाएगा आपके बिल्कुल शानदार भाई डी फ्रोस्ट यानी कि बर्फ हटाना। कलर का प्रीफिक्स बताओ देखें। कलर का होता है मेरे शेर आपके डिस यानी कि डिसकलर रंग बिगाड़ना। होप का सुफिक्स बताओ। होप का सुफिक्स। तो होप का सुफिक्स हो जाएगा मेरे शेर फुल। होप फुल। ये तो बिल्कुल ही बेसिक है भाई। इन विच ऑफ द सेंटेंस वर्ड एल इज नॉट यूज्ड एज सुफिक्स। कौन से शब्द में आपके एल है ये भाई आपके सुफिक्स के तौर पर गलत यूज किया गया है या फिर यूज नहीं करना चाहिए था। तो ये हो जाएगा आपके लॉयल। क्या हो जाएगा मेरे शेर? लॉयल। फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट वर्ड फ्रॉम बिलो कंफ्यूजिंग वर्ड्स। दी खालिस्तान ऑफ द क्राइम हैज बीन कोर्डोनेट ऑफ। तो इसमें प्यारे साथियों क्या भरा जाएगा? उसमें भरा जाएगा मेरे शेर सीन। बिल्कुल शानदार भाई दृश्य। ही खालिस्तान टू लैंड में मनी। ही खालिस्तान टू लैंड में मनी। तो राइट आंसर आपके रिफ्यूज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिफ्यूज। जब कोई रिक्वेस्ट हो तो उससे अस्वीकार करने के लिए रिफ्यूज का प्रयोग करते हैं। माई ब्रदर वाज खालिस्तान आउट ऑफ द विंडो। इसमें क्या भरा जाएगा साथियों? दिमाग पे जोर डालो देखें। तो इसमें भरेंगे मेरे शेर लुकिंग। क्या भरेंगे? लुकिंग। लुक अर्थात टू टर्न योर आइज इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। फाइंड करो देखें। तो ये हो जाएगा मेरे शेर ऑटम। बिल्कुल शानदार भाई। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू एक्सप्लेन द ईडियम एंड फेज। ईडियम एंड फेज के सवाल आ चुके हैं साथियों। टू हैव ए डिग हेड। टू हैव ए डिग हेड अर्थात मेरे शेर है टू क्रिटिक्स समवन। टू कम टू लाइट। टू कम टू लाइट। इसका प्यारे साथियों ईडियम एंड फेज क्या होगा? तो इसका हो जाएगा मेरे शेर टू रिवील। बिल्कुल शानदार जवाब है। ए मैन ऑफ वेट। ए मैन ऑफ वेट। तो इसका हो जाएगा ए मैन ऑफ इम्पोर्टेंस। बिल्कुल शानदार जवाब भाई। टू वेदर द स्टॉर्म मीन्स। टू वेदर द स्टॉर्म मीन्स। तो क्या अर्थ होता है साथियों? ईडियम एंड फेज बताओ देखे हैं। तो ये हो जाएगा मेरे शेर टू सर्वाइव इन डिफिकल्ट टाइम्स। तो ये साथियों क्लास कवर की है राजस्थान हाईकोर्ट LDC 2023 के लिए। क्लास पसंद आए तो भाई लाइक जरूर करें। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर दो। बाकी के जो भी आपके इनडायरेक्ट डायरेक्ट पैसिव वॉइस के सवाल है वो मैं आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। तो फटाफट मेरे सभी साथी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले। मिलते हैं साथियों कल शाम को 8 बजे एक शानदार जानदार राजस्थान हाईकोर्ट LDC मॉडल पेपर 2023 के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।